दोस्तों, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कपड़ों की दुकान में आने के लिए, कैसे आप उनकी लॉयल्टी जीत सकते हैं, कैसे आपको कस्टमर्स रिटेन करना है, ये सभी कुछ आज हम सीखेंगे, ये जानेंगे। इस वीडियो में पूरी तरह से आपको मैं डिटेल्स दूंगा जो कि मेरे अपने पर्सनल अनुभव रहेंगे, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। एजेम एक्सपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो कि करना चाहिए, जिससे कि आपके कस्टमर आपसे हमेशा बने रहेंगे। इस तरह से आपको मैं एक से एक आपको टिप्स देने वाला हूं जो कि हमारे अपने पर्सनल अनुभव होंगे, जो कि हमने कस्टमर से सीखे हैं, हमारे कस्टमर्स जो कि हमें बताते हैं। सबसे पहला चीज जो कि आपको करना है, कस्टमर्स अगर मार्केट में आता है, अगर वो देख रहा है कि बहुत सारे वहां पे दुकान है, तो सबसे पहला उसका जो ध्यान जाता है वो जाता है आपके डिस्प्ले पर। आप अगर डिस्प्ले बहुत ही अट्रैक्टिव रखेंगे, एम्बियंस जो है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रखेंगे, बहुत अट्रैक्टिव आपका जो कलेक्शन है वो दिखाएंगे, इसमें क्या होगा कि कस्टमर्स के एक नजर में बैठ जाएगा कि वो एक मार्केट में एक दुकान है जिनके पास एक ट्रेंडिंग कलेक्शन है। इस तरह से आप कस्टमर्स को सबसे पहले आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मस्त है। आपने एक मैनिक्यूर रखा है, एक पुतला रखा है, स्टैच्यू रखा है, उसको आप नहीं डेली तो कम से कम आप ऑल्टरनेट डेज पे अपने स्टैच्यू के कपड़े को आप बदलिए, उसके जीन्स, उसके शर्ट, जो भी आप टी शर्ट्स पहनाना चाहते हैं वो सभी कुछ आप एवरी ऑल्टरनेट डेज अपना ट्रेंडिंग कलेक्शन, अपना बेस्ट कलेक्शन आप उसको पहनाइए, उसको डिस्प्ले में दिखाइए। साथ में अगर आपने कांच रखा है, उस पर आपने डिस्प्ले रखा हुआ है, हैंगर रखा हुआ है, वो सभी कुछ आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज एकदम चकाचक आपको एकदम शाइनिंग के साथ उसको दिखाना है, जिससे कि कस्टमर्स की एक नजर में बैठ जाए कि वो क्या माल है जो कि एक अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को। जब भी कोई नया आपके पास कलेक्शंस आए, हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको वो डिस्प्ले में दिखाना ही दिखाना है। एम्बियंस अंदर का बहुत पॉजिटिव रखें। कस्टमर्स अंदर अगर एक बार अट्रैक्ट हो, वो अंदर आ रहा है तो आते मान वो आपको कस्टमर्स आपसे ये चीज परचेस करे, वो उसके ध्यान में आना चाहिए। ये रहा आपका पहला टिप। दूसरा टिप्स आपको ऐसा रहेगा कि आप कस्टमर्स को सबसे पहले वही माल दिखाएं जो कि वो कस्टमर्स पूछ रहा है। मान के चलिए कि कस्टमर्स आपके शॉप पर आते हैं, अगर वो पूछते हैं कि हमें एक शर्ट चाहिए जो कि वेडिंग के हिसाब से है, तो आप उनको कैजुअल वेयर मत दिखाइएगा, पार्टी वेयर शर्ट ही पहले दिखाइएगा। इससे होगा ये, अगर आपने क्रॉस सेलिंग के चक्कर में पड़ गए कि आपके पास बहुत सारा कैजुअल वेयर पड़ा हुआ है, पार्टी वेयर कम पड़ा हुआ है, तो वो वैसा वाला गलती मत करिएगा। अगर आपके पास पार्टी वेयर कम है तो कम ही सही, लेकिन सबसे पहले आप पार्टी वेयर का ही माल दिखाइएगा। इसके बाद अगर आप लास्ट में क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या होगा कि कम से कम कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो लूज नहीं होगा। नहीं तो कस्टमर्स के कई हमारे पास शिकायत आते हैं, हमने देखा है स्वयं कि कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग के चक्कर में कि हमारे पास ये नहीं वो स्टॉक पड़ा, वो पहले वही दिखा देते हैं। इसके चक्कर में कस्टमर्स जो इंटरेस्ट है वो लूज कर जाता है, और उसका फिर क्या रहेगा कि वो 1 2 4 5 आपका पीस देखेगा, इसके बाद वो आपके शॉप से निकल जाएगा। ये गलती ना करें। सिस्टमैटिकली आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स हैं रैक में सजा के रखें कि पार्टी वेयर, कैजुअल, जो भी आपके पास कलेक्शंस है उसको साइज के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से आप सजा के रखें। कस्टमर जैसे कोई चीज पूछता है उसको सबसे पहले वही सारा चीज दिखाएं। इसके बाद आप अगर जाते हैं क्रॉस सेलिंग में कि हाँ आपके पास कुछ ये भी माल है, ये भी आप देखिए, ये माल आपको पसंद आएगा, इसमें क्या होगा कि कस्टमर्स का हाँ उनका वहां पे एक इंटरेस्ट बैठ सकता है, लेकिन वो दिमाग बना के आए हुए कि उनको क्या माल चाहिए। उनको अगर पार्टी के लिए चाहिए, इवेंट के लिए चाहिए, या फिर कहीं पे उनको आउटडोर करना है उसके लिए चाहिए, कस्टमर्स एक दिमाग में माइंडसेट बना के रखता है कि उनको ये माल चाहिए, तो वही वो माल लेने आते हैं। क्रॉस सेलिंग आप पीछे से करिएगा, वो चलेगा। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है। अगर आपने कस्टमर्स को, थर्ड मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, कस्टमर्स ने अगर आपने मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले आपने उनको बहुत सारा आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, तो कभी भी तुरंत ही सारे प्रोडक्ट्स का आप प्राइस रिवील मत करिए। ये आपके लिए तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कस्टमर ने कोई चीज मांगा, आपने उनको दिखाते गए, तो सारा ये नहीं है कि आपके पास ये चेक शर्ट्स है, ये प्लेन शर्ट है, ये प्राइस का है, ये प्राइस का, सारे प्राइस अगर आप रिवील करते जाएंगे, कस्टमर्स हो सकता है कि उस चीज को लेके एक उनका ध्यान भटक जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कस्टमर्स कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है। कस्टमर्स को आपने अगर 10 चीज दिखाए तो वो कौन सा 4 चीज 5 चीज है जहां पे कस्टमर्स इंटरेस्ट ले रहा है। जिससे ही उसने किसी 1 या 2 चीज पे उसने हाथ रखा, तब उनको सबसे पहले उसका फीचर्स बताइए कि ये माल है, अच्छा ये है, आपका कॉटन डॉबी में आ रहा है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे आपको उसका फीचर्स बताना है। ये आपका इसमें फुल स्लीव्स में आ रहा है, इसका जो फर्मा है बहुत ही बेटर है, सॉफ्ट इसका जो आपका टच आ रहा है, सारा पूरा फीचर्स आप
ध्यान में रखिए कि आपको फीचर्स अधिक से अधिक बताना है, बाद में उसके साथ आपको एक प्राइस बता देना है। वो जस्टिफाई करेगा कि ये क्यों इतना अच्छा प्राइस आपको दे रहा है मार्केट से, कि उसका बेस्ट प्राइस है। ये आपको हमेशा मेंटेन करना है। आप डायरेक्टली कोई भी अगर आप शर्ट्स दिखा रहे 10 आपने माल दिखाया, उसका तुरंत ही आप उसका सारे के सारे प्राइस मत बताते जाइए। पहले कस्टमर्स का इंटरेस्ट देखिए कि कौन से शर्ट्स पे, कौन से जीन्स पे, या फिर कौन से वो कपड़ों पे वो उसने अपना हाथ रख रहा है, उस पे इसके बाद उसका फीचर्स बताएं, तब जाके उसका प्राइस रिवील करें। इससे क्या होता है, कस्टमर्स का भी एक रहता है कि बना रहता है इंटरेस्ट कि हाँ उनको ये चीज पसंद आ रहा है। अगर उन्होंने 500 का बजट बना के चले तो एक उनके दिमाग में रहता है कि चलो 600 का भी पसंद आएगा और 600 का भी ले लेंगे, लेकिन माल अच्छा चाहिए। ये बात होता है। तो ये इस तरह से हो गया आपका तीसरा पॉइंट। दोस्तों अगला टिप आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहा है, अगर वो उसने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, वो जानना चाहता है कि इसमें और कलर रेंज है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कस्टमर्स ने आपके पास आपने 10 उसको शर्ट्स दिखाया, 10 में से उसने कोई 2 शर्ट सिलेक्ट किया। अब वो कहेगा सर जी इसमें और कोई कलर्स है कि नहीं। कभी भी आप परचेस करें तो कोशिश करें कि आप कलर रेंज मेंटेन करें। नहीं, आप अगर आपके पास अगर 10 कलर आप लेने जा रहे हैं, 10 कलर है, अगर किसी व्यापारी के पास पूरा 10 नहीं लेना चाहते हैं, तब भी उनसे आप 5 से 6 कलर लें, क्योंकि कस्टमर्स वो डिमांड करते ही करते हैं। हमारे पास जितने पुराने रिटेलर्स हैं, वो हमसे अगर शॉपिंग करते हैं, हमारे पास आते हैं, वो हमेशा पूरा कलर कैटलॉग उठाते ही उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कस्टमर जब तक आंख भर के देखेगा नहीं, वो 4 चीज लेगा नहीं। उसको क्या है कि 20 चीज आप दिखाएंगे तब वो 4 चीज कोई सिलेक्ट करता है। इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक काम करें कि आप कलर रेंज मेंटेन करें। इसके बाद आप उनको फीचर्स बताएं कि क्या प्रोडक्ट का फीचर्स है। ये बहुत जरूरी है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जाने। वो शर्ट हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, लोअर हो, फैब्रिक के बारे में, फर्मा के बारे में, साइज के बारे में, हर चीज के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी लें। ये आप जितना अच्छा बता पाएंगे उतना ही कस्टमर्स को जस्टिफाई लगेगा, और उसको लगेगा कि वो जो मोल चुका रहा है, वो जो पैसा दे रहा है, वो बहुत ही उसके लिए किफायती प्राइस है, बहुत ही उसका रीजनेबल है। इसके लिए कलर रेंज मेंटेन करें और फीचर्स बताएं, उसके बाद प्राइस रिवील करेंगे, तो इससे आपका कस्टमर जो है वो आपका डील क्लोज करेगा ही करेगा। आपके पास अगर वो आया है 2-4 चीज, वो खुशी से लेके जाएगा। और उसके साथ साथ वो एक बार माउथ टू माउथ ब्रांडिंग भी होता है कि उनके एक आपका जो स्टोर है ABCD अगर आपका शॉप का नाम है, उसमें उनके पास हमेशा कलेक्शन जो रहता है भरपूर रहता है, जो मांगो वो मिलता है। इस तरह से आपका ये अगला टिप है। अभी हम बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ है, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि एक आपको बात हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कस्टमर्स अगर पूछता है कि अगर कस्टमर्स गुजर रहा है, एकाएक उसने रेट पूछ लिया, सबसे पहले आप उसको डायरेक्टली रेट के बारे में ना बताएं, उसको सबसे पहले आप फीचर्स बताएं। मैं फीचर्स के लिए अधिक से अधिक इसलिए आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली किसी को आप अगर रेट बता दें कि मैंने ये शर्ट पहना है, ये मार्केट में शर्ट यही कलर का शर्ट अगर मार्केट में भी बिक रहा है यही टेक्सचर में, तो आपका शर्ट वो आपसे क्यों ले और उनसे क्यों ना ले। ये एक जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या फीचर्स देना है। मतलब आप बता सकते हैं कि आपका जो कपड़ा है उसका क्वालिटी, उसका वॉश, वो टिकाऊ कपड़ा है, उसका रंग उसका नहीं, उसका आपको इश्यू आएगा। साथ में इसका जो लेंथ रहेगा, उसका जो टेक्सचर है जो मार्केट से हटके है। प्राइस अगर आपको वहां पे अगर लेस करना रहेगा वो आपके ऊपर है, लेकिन फीचर्स में इसके लिए आपको एक बार फिर से दबाव दूंगा कि आप अधिक से अधिक अपने कपड़ों के बारे में जाने कि क्या कपड़ों के फीचर्स हो सकते हैं। इसके बाद आप उसको बताएंगे, प्राइस बताएंगे, तो कस्टमर्स उसको लेगा ही लेगा। दोस्तों इस तरह से आप फीडबैक अगर आप मांगते हैं, मान के चलिए क्या उनसे 2-4 अच्छी बातें करते हैं, एक तरह से आप एक रिलेशनशिप बॉन्ड कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर्स अगली बार आने से पहले वो हिचकेगा नहीं, वो आप ही के पास पहले आएगा। जब भी उसका कोई रिक्वायरमेंट रहेगा आपके पास कॉल करेगा। अगर आप उनके पास कैटलॉग बेचते हो देखेंगे, आपसे इंक्वायरी करेंगे, उनको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा सबसे पहले वो मार्केट में आप ही के पास आएंगे। इसके लिए कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करना मस्ट है, आपको ध्यान देना ही होगा कस्टमर्स को रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होता है कि रिपीट कस्टमर्स मेंटेन होते हैं। नए कस्टमर्स पे आपको ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपसे लेके जा रहे हैं उसके लिए रिपीट कस्टमर, वही कस्टमर आपसे दोबारा खरीदी करे, ये तभी संभव है जब आप उनसे कोई अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें, एक आपका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा हो। और अगला जो महत्वपूर्ण टिप है आपको बिजनेस के लिए, ये बहुत जरूरी है, मैं देखता हूं हर कोई करता नहीं है। जब भी कोई आपसे कोई परचेस करता है, कोई माल लेता है, तो आपको ग्रीटिंग करना है। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, माल ले ना ले, आपको हमेशा पूछना है कि आप किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं, क्या माल उनको दिखाना है। एक स्माइल होना चाहिए फेस पे, आपको ग्रीटिंग्स पे। अगर वो कस्टमर्स लेके जा रहे हैं तो थैंक यू, आप हमें किस तरह से हम आपके आगे सहायता कर पाए, इसके लिए आप हमें जरूर याद करिएगा।
आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप पहनिएगा, उसे आप देखिएगा, इस्तेमाल करिएगा, हमें इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपको कैटलॉग भेजते रहेंगे, आप हमें बताइएगा अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो कुछ रहेगा आप हमको याद करिएगा। इस तरह से आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि हाँ ठीक है सर जी, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको कस्टमर्स का क्या है कि एक फीडबैक लेना है, ग्रीटिंग हो गया या फिर जा रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू हो गया। ये कस्टमर्स को बोलने से क्या होता है कि कस्टमर्स खुश रहता है। बस कस्टमर आए, लेके चले गए, वो उसके लिए वही सामान्य बात हो गई कि मार्केट में 4 दुकान है, उन्होंने आपसे लिया और दूसरों से लिया, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, साथ में आपका जो ग्रीटिंग्स हो गया कि आप उनके क्या बात कर रहे हैं, कैसे आप उनसे व्यवहार कर रहे हैं, आ रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं, आप अगर उन्होंने परचेज किया या फिर उनका कोई चार पांच अलग उनका कोई अगर अलग अदर देन वो अगर आपसे कोई कपड़ा लेना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, आप उनके सहायता करें कि आप ये जगह पे जाएं, ये मार्केट में जाएं, या फिर आपके पास 2 हफ्ते बाद आएगा, कि कुछ भी है आप पूरी तरह से सोल्यूशन दें। ये मत कोशिश करिए कि केवल उनको बेचना है, कोशिश करिए कि आपको उनको सर्व करना है, उनके साथ आपको मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये आपको हमेशा मेंटेन करना है। ग्रीटिंग्स करिए उनके साथ, अगर वो आ रहे हैं जा रहे हैं, यही मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं। अब अगला जो आपको महत्वपूर्ण टिप हो जा रहा है कि आप हमेशा अपना खाता जो रहता है, खाता बुक मेंटेन करें कि आपके पास कौन सा माल गया, कौन सा माल आ रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस, सारा कुछ मेंटेन करिए। मेन चीज इसमें जो एक देखने वाली बात हो रही है ये है कि आपका इन्वेंट्री आपके पास हमेशा ध्यान में रहेगा कि कौन सा माल आपका ज्यादा बिक रहा है, कौन सा ज्यादा आपका हॉट सेलिंग है, फास्ट सेलिंग है, आपको कौन सा माल रिफिल कराना चाहिए, कस्टमर क्या पसंद कर रहे हैं, ये आपको पता चलता है जब आप खाता मेंटेन करते हैं। इसमें बिल्कुल भी आप आजकत मत करिएगा, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। खाता अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कल कर लेता हूँ, हफ्ते के अंत में कर लेता हूँ, डेली करिए। आपको खाता डेली मेंटेन करना ही है। आपका कौन सा इन्वेंट्री है, कौन सा सेल हुआ, कौन सा आपका फास्ट सेलिंग है, ये आपको बिजनेस के अंदर बनाए रखने में काम आएगा कि कस्टमर्स क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन से रेंज का माल ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन से ओकेशंस पे। एक बार आप है ना नजर डालिएगा कि महीने के अंत में कि किस तरह से क्या रेंज का माल जा रहा है, कौन से दिन पे, आपको समझ में आएगा कि अगर ये फेस्टिवल आ रहा है, ये वेडिंग सीजन आ रहा है, ये ऑफ सीजन आ रहा है, तो कौन सा माल बिक रहा है। आप अगर एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे तो उस हिसाब से आप माल भी मेंटेन करेंगे और वैसे ही आप माल खरीदी करेंगे, और कस्टमर्स भी उसे आपके पास जब भी आएंगे आपके पास वो माल उपलब्ध रहेगा वो रेंज का। इस तरह से आज हमने आपको सिखाया कि आपको बताया, ये सारा हमारा अपना पर्सनल ये जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसी का हम लोग द्वारा आपको साझा कर रहे हैं कि ये सारा आपको पॉइंट्स है जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगली बार हम आपको इसी तरह से यही बिजनेस टिप्स आपको देंगे कि कैसे आपको हम लोग और किस तरह से हम लोग आपको बिजनेस टिप दे सकते हैं। क्या आपके प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है हमको एक बार आप बताएं प्लीज, कि हमें कमेंट करके कि आपको अगला आपको क्या जानकारी जानना है। कोई भी टॉपिक हो ओपनली मैं आपको इसको आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हूं। एक बार आप बस बताएं कि आपको क्या बिजनेस के अंदर आपको क्या टॉपिक के अंदर आपको वीडियो चाहिए, वो हम आपको बना के देंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमें आप जरूर बताएं कि किस तरह से आपको ये हमारा मोटिवेशन वीडियो जो है, ये जो हमारा बिजनेस टिप है, ये आपको कैसा लग रहा है। आगे हम लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।